Class 8. Today I am teaching you a letter to your brother advising him to take a step to improve his health. आपने अपने भाई को खत लिखना है कि अपनी सेहत को वो किस तरह बेहतर बनाए. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, जनवरी 18, 2009. डियर ब्रदर. डेट आप वही डालेंगे जो उस दिन की डेट होगी. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर मी डैट यू हैव लॉस्ट योर वेट बाय 5 pounds ड्यूरिंग लास्ट 1 month. मुझे ये मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है और हैरत की भी बात है कि तुमने 1 माह के अंदर 5 pound वज़न कम किया लास्ट मंथ. इट अपेयर दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर डाइट. ये लग रहा है कि तुम अपनी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे या लापरवाही कर रहे हो. इट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड हेल्थ. ये कोई अच्छी सेहत की निशानी नहीं है. यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ़ योर हेल्थ एंड डाइट. तुम्हें अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद या तवज्जो देनी चाहिए. वन ऑफ़ योर फ्रेंड हैज़ टोल्ड मी डैट यू स्टडी टिल नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तुम्हारे एक दोस्त ने बताया कि तुम सुबह सवेरे सारी रात पढ़ते रहते हो और सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हो. फर्दर यू हैव गिवन अप योर रूटीन ऑफ योर रेगुलर एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग. और ये फर्दर ये भी बताया कि तुमने सुबह की एक्सरसाइज करनी तर्क कर दी है, छोड़ दी है. एज अ रिज़ल्ट यू हैव बिकम डल एंड लेज़ी. जिसकी वजह से तुम लेज़ी हो गए हो, सुस्त हो जाओगे और बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, कमज़ोर. इट इज़ नॉट राइट टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड बी आ बुक वॉर्म. ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सारी रात आप अपने आप को हल्कान करते रहें और किताबी कीड़े बन जाएं. यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर बैलेंस डाइट. तुम्हें अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा की केयर करनी चाहिए. एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज. और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. इट इज़ बेटर टू जॉइन अ जिम. बेहतर ये कि तुम जिम ज्वाइन कर लो. होपिंग डैट यू विल पे हीड टू माई एडवाइस. मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी एडवाइस पे, नसीहत पे तवज्जो दोगे, अमल करोगे. एंड डू योर एटमोस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव योर हेल्थ. और इंतहाई कोशिश करोगे अपनी सेहत को बेहतर बनाने की. योर अफेक्शनेटली XYZ. तुम्हारा प्यारा XYZ. प्लीज़ लर्न एंड राइट इन योर कॉपी. नाउ आई एम टीचिंग यू अ स्टोरी. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. पेज नंबर 18, क्लास 8. Once upon a time there lived 2 friends in a central village. एक दफ़ा का जिक्र है, 2 दोस्त एक गांव में, कस्बे में रहते थे. वन डे दे डिसाइडेड टू गो समवेयर टू फाइंड सम वर्क. एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो काम ढूंढने के लिए कहीं जाएंगे. दे सेट ऑफ ऑन अ जर्नी. उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया. एज दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल. जो ही वो जंगल में से गुजर रहे थे, अ बिग बियर अपीयर्ड फ्रॉम बुशेस. झाड़ियों में से एक रीछ सामने आ गया. दे वर टेरिफाइड. वो खौफज़दा हो गए थे. द बियर बिगेन टू मूव टूवर्ड देम. आहिस्ता आहिस्ता जो रीछ था उनकी तरफ बढ़ने लगा. वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप अ ट्री. एक उनमें से उसके ऊपर चढ़ गया, दरख्त के ऊपर चढ़ गया. द अदर कुड नॉट क्लाइम. दूसरा दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता था, उसको चढ़ना नहीं आता था. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ. तो वो ज़मीन पे सीधा लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली. मेन वाइल. इसी दौरान द बियर केम टू हिम एंड स्नफ्ड एट हिम. इसी दौरान क्या हुआ कि बियर उसके करीब आया और उसने उसको आके करीब से, जो ज़मीन पे लेटा हुआ था, उसको सूंघा. When it made sure. जब उसको यकीन हो गया that he was dead, कि वो मरा हुआ है, it is left them there and so went on its way. वो उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के वहाँ से चला गया. When the bear had gone out of sight. जो ही नज़र से ओझल हुआ रीछ, the friend from the tree came down. जो दरख्त के ऊपर दोस्त था वो नीचे आया. He asked his friend. उसने अपने दोस्त से पूछा, What did the bear say in your ear? जो रीछ था वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? The other replied. दूसरे ने जवाब दिया, The bear advised me not to trust a selfish friend. जो दूसरा दोस्त था उसने कहा कि रीछ ने मुझे ये नसीहत की है कि कभी खुदगर्ज दोस्त पर ट्रस्ट मत करो, यकीन ना करो. Saying this, वो ये कहा उसने और he left him went on his way. यानी कि वो ये कहकर वहाँ से चला गया. यानी कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो खुदगर्ज दोस्त होते हैं उन पे कभी हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. मुश्किल में हमेशा एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, लेकिन जो मदद नहीं करते, जो एक दूसरे का साथ नहीं देते और मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो उन पे कभी ज़िंदगी में दोबारा यकीन मत करें. मोरल. बी वेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स. मतलबी दोस्तों से हमेशा बचो. नंबर 2, सेल्फिशनेस इज़ अ कर्स. खुदगर्जी एक लानत है. प्लीज़ लर्न एंड राइट डाउन इन योर कॉपी दिस स्टोरी. थैंक यू.